नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के कबायली इलाके बाजोड़ का नवाही इलाका है नेमत कला। नाज़रीन इकराम, वहाँ पे पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है कि एक आदमी कत्ल हो गया है। सुबह सहरी के टाइम कॉल मौसूल होती है, पुलिस वहाँ पहुँचती है। इंस्पेक्टर विलायत खान की निगरानी में पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि वहाँ इर्द गिर्द जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं वो सारे जमा हैं और उस मैयत के सरहाने एक खातून बैठी रो रही है। पुलिस ने वहाँ से हर चीज़ शवाहिद इकट्ठे किए। इंस्पेक्टर विलायत खान ने जब इस केस को स्टडी करके आगे चलता गया तो उनको एक खुरा मिला, जहाँ से उसने वो जो खातून थी, वो जो कातिल था जिसको कत्ल किया गया था, उसकी वो बीवी थी। इंस्पेक्टर विलायत खान ने उस खातून को थाने बुलाया। थाने बुलाने के बाद उससे तहकीकात शुरू की, क्योंकि उनको जो खुरा मिला था वो उस खातून तक जा रहा था। जब तहकीक शुरू की उस खातून से, तो उस खातून ने जब अपना मुंह खोला, उसने जो कुछ बयान किया, ये मेरी भी सहाफ़ती हिस्ट्री में ऐसा केस कभी आज तक ना मेरे सामने आया ना मैंने देखा। बीबीसी को इंस्पेक्टर विलायत खान ने जो बताया और उस औरत ने जो अपनी ज़ुबान खोलने के बाद दास्तान सुनाई, उन्हीं की ज़ुबानी मैं आपको सुनाता हूँ। नाज़रीन इकराम, उस औरत ने कहा कि मेरी पहली जो शादी थी वो अफ़गान पनाह गुज़ीन से हुई थी और हम चूँकि बाजोड़ में रहते हैं तो यहाँ पे अफ़गान पनाह गुज़ीन था, उससे मेरी शादी हुई थी। तो वो गुज़र बसर करने के लिए जैसे छोटे शहरों के लोग बड़ों में चले जाते हैं, तो वो पेशावर में काम करता था। अच्छा, अब इसका जो पहला खामन था उसका एक करीबी दोस्त था, इंतहाई करीबी उसका दोस्त था, जिसका नाम था गुलिस्तान खान। अब गुलिस्तान खान और इसके पहले खामंद की दोस्ती एक भाइयों की मानी थी। अब वो चूंकि पेशावर काम करता था, अफ़गान पनाह गुज़ीन था, अरसे दराज से जैसे पनाह गुज़ीन यहाँ रहे हैं बच्चे बीवियाँ उनकी, तो उसने अपने इस दोस्त के ऊपर एतमाद करते हुए वहाँ जितनी भी कमाई करता था वो इसको भेज देता था। जितना ज़रूरत होती थी इस्तेमाल करके वो घर उसने भेज ली, बाकी सारे उसको जमा करवाता गया। और उसने ये कहा कि जितने मैं जमा करवाऊंगा, जब इकट्ठे जाके मकान बनाने या कुछ भी करने होंगे तो ये मेरा दोस्त है, मैं इससे ले लूँगा। उसको वो जमा करवाता गया। वो उसको जब ज़रूरत पड़ी वो वापस आया। वापस आके उसने अपनी बीवी को बताया कि मेरे बहुत सारे पैसे जो है ना मेरे दोस्त के पास जमा हो गए हैं, तो आज मैं अपने पैसे लेने जा रहा हूँ। वो उसके पास पैसे लेने गया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं पैसे आपको देता हूँ, मुझे आपकी तबीयत ख़राब लग रही है। जो गुलिस्तान खान उसका दोस्त था इस खातून के पहले खावंद का, उसको कहता है कि आपकी तबीयत मुझे ख़राब लग रही है, हॉस्पिटल चलते हैं। उसने कहा, हॉस्पिटल चला गया। वो थोड़ा सा मतलब सादा था, इस हद तक वो जो है ना ज़माना साज नहीं था, वो उसके साथ चला गया। वो हॉस्पिटल ले जाने की बजाय मेडिकल स्टोर पे गया, वहाँ से उसने 2 इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन ली। घर आके एक इंजेक्शन उसको वहीं लगा दिया, कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दूसरा ये इंजेक्शन और ये मेडिसिन आप घर जाके खाने के बाद या जैसे भी इसको लगा लीजिएगा। वो घर जाता है, कहता है कि ऐसी तबीयत ख़राब का मेरी उसने बताया था, तो वो उसने कहा कि पैसे मैं दे दूंगा, अभी नहीं दिए तो ये इंजेक्शन लगाना है। उसने इंजेक्शन वो लगाया, वो दवाई खाई। कुछ लम्हात बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो बेहोश हो गया। उसकी बीवी ने मोहल्ले में शोर डाला, लोग इकट्ठे हुए, एम्बुलेंस में डाल के उसको हॉस्पिटल लेके गए। और कुछ वक्त गुजरता है कि एम्बुलेंस वापस उसकी मैयत लेके घर आ रही होती है। अब उसकी बीवी को रोती चिल्लाती है, लेकिन उसको यकीन हो जाता है कि इसका जो दोस्त था संगीन खान, चूंकि उससे पैसे लेने थे, उसने इसको मार दिया है। जैसे इंजेक्शन लगाया, इसने बताया कि संगीन खान ने मुझे ला के दिए, तो ये इसके साथ हो गया। वो गई 3 दिन बाद संगीन खान को बुलाया, ये उसके पास गई। उसने कहा कि पैसे हमारे आपके पास थे। उसने कहा आपके पैसे मेरे पास नहीं थे, आपके पैसे मैंने इसको दे दिए थे। वो चुप करके वापस आ जाती है, कोई सबूत नहीं था, और उसको यकीन ने कामिल हो जाता है कि मेरे खामद को उसके इसी दोस्त ने मारा है और पैसों की खातिर मारा है। नाज़रीन इकराम, वो वहाँ पे तहैया कर लेती है कि मैंने अपने खामद के कातिल को मारना है। अब मारने के लिए वो 6-7 महीने प्लान बनाती है कि मैं क्या करूं। नाज़रीन इकराम, प्लान इतना खौफनाक बनाती है
कि वो पैगामात शुरू कर देती है संगीन खान को भेजना कि मैं मतलब आपसे मिलना चाहती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेल मुलाकातें शुरू होती हैं। वो चूँकि लालची तबीयत का मालिक था संगीन खान, उसको वो लालच देती है कि मेरे साथ अब शादी कर ले। चूँकि मेरा खामोद इस दुनिया में नहीं रहा, एक बेटी थी उसके पास, 3 साल उसकी शादी रही थी, जब वो फौत हुआ था एक बेटी थी। और संगीन खान जो था उसकी भी शादी हुई थी पहले और उसका एक बेटा था। उसको कहती कि आप मेरे साथ शादी करें और आप मेरे साथ शादी करें, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं आपको दूंगी, आप गाड़ी लेना कार और आप उसमें घूमना आपके लिए आसानी होगी। उसको लालच देती है तो वो शादी के लिए रजामंद हो जाता है। वो शादी करने के बाद उसको कहीं अपनी बहन के घर कभी कहाँ उसको रखता है। तो वो कहती है कि बजाय हम कहीं घूमते फिरे आप एक किराए का मकान ले दें। किराए का मकान ले लेते हैं। उन्होंने 3-3.5 हज़ार रुपये में, ये सारी बात वो खातून इंस्पेक्टर विलायत खान को सुना रही है। उसने कहा कि मकान हमने ले लिया और उसने ये कहा कि मैंने उससे दोस्ती और शादी इसलिए मैं ये कर रही थी कि मैंने अपने खामद का बदला लेना था और उसको मारना था। प्लान चेक करें। और उसके बाद उसके साथ शादी के बाद वो अपने किराए के मकान में रहने लग जाती है। वो बताती है कि मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि वो ज़्यादा अपनी पहली बीवी के पास रहता था और मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था, मैं इसको कैसे मारूं। इसी दौरान उसने ये कहा कि उसको कहा कि आप मेरे पास होते नहीं हैं ज़्यादा, आप पहली बीवी के पास होते हैं, लिहाजा आप मुझे कोई पिस्टल ले दें ताकि मेरी सेफ्टी के लिए, बेटी भी मेरे पास है तो मुझे डर है लोगों का, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे एक पिस्टल ले दीजिए। उसने उसको एक पिस्टल ले दिया। अब वो पिस्टल ले दिया तो वक्त गुजरता गया। 2 साल इस दौरानिए में शादी के बाद गुजर गए। वो औरत उसको 2 साल मारने के लिए, अपने खामद के कातल को, दूसरे शोहर को मारने के लिए 2 साल उसके बिस्तर पे सोती रही शादी के बाद। नाज़रीन इकराम, 2 साल के बाद मौका मिला, वो रात को उसके पास आया। रात 1 बजे वो सोया पड़ा था, 1-2 बजे के दरमियान वो उठती है, पिस्टल लेके आती है, उसको लोड करती है और उसके यहाँ सीधे माथे पे रख के फायर करती है। पिस्टल नहीं चलता। पिस्टल नहीं चलता तो वो हिलता है, वो भाग के बाहर आती है, कहती है कि कहीं उठ ही ना जाए। वो दूसरे कमरे में जाके फिर निकालती है गोलियां, शायद को लॉक लगा था, दोबारा उसको सेट करके अनलोड करने के बाद दोबारा लोड करके आके वो गोली मारती है यहाँ पे, और एक गोली यहाँ मारती है, एक सीने में मारने के बाद उसको ख़त्म कर देती है। वो मौके पे मर जाता है। कुछ 2 बजे का टाइम है, वहाँ वो बैठ जाती है उसके सराहने। 2 घंटे गुजरते हैं, सहरी होती है, लोगों को जैसे पता चलता है वो बताती है, लोग इकट्ठे होते हैं। वो बहाना ये लगाती है कि डाकू रात आए थे, उन्होंने इसको मार दिया, कुछ चीज़ें भी उठाई हैं, इसको मार दिया। वहाँ पे उन्होंने 15 कॉल की, पुलिस आई, तो आगे ये सारा कुछ हुआ। ये इंस्पेक्टर विलायत खान इस स्टोरी को BBC को बताते हुए ये कहता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री में इस तरह का केस मैंने आज तक नहीं देखा कि एक खातून अपने शोहर का बदला लेने के लिए उसके दोस्त के साथ शादी करती है, 2 साल उसके बिस्तर में सोती है और बिलाखिर उसको कत्ल कर देती है। नाज़रीन इकराम, ये स्टोरी आपको सुनाने का मकसद ये है कि गलत काम का, बुरे काम का एंड नतीजा बुरा ही होता है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मैं मुंतज़िर रहूँगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।